गुड इवनिंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टीपीए का है आज। चार्जेस। चार्जेस के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं चार्ज और मॉर्गेज में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मॉर्गेज। ठीक है, डिफाइन चार्ज, हाउ चार्ज इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉर्गेज। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके ऊपर बन जाते हैं। ठीक है, तो चार्ज एग्जैक्टली है क्या, कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 100 ऑफ टीपीए। क्लियर है, सेक्शन 100 में डिफाइंड है चार्ज। देखो सबसे पहले क्या चार्ज है, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन। तो पहला क्या हो गया, चार्ज की बात करें तो चार्ज किस पे लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब आगे क्या है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। चार्ज को लगाने के लिए दो चीज़ें हमारे पास है, एक एक्ट ऑफ पार्टीज और एक ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। ए ने प्रॉपर्टी जो है बी को सेल करी। सेल करने का जो कॉस्ट था वो मान लो 1 करोड़ रुपीज़ था। ठीक, बी ने बोला कि मैं यार मेरे पास ना 60 लाख रुपीज़ तो पड़े हैं, अभी 60 लाख में पे कर देता हूँ और 40 लाख रुपीज़ आई विल प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे। सेल है, मानते हो? 60 लाख एक्सेप्ट कर लिए। अब ए ने कहा कि ठीक है 40 लाख रुपीज़ तुम क्या करना, ये प्रॉपर्टी की जो इनकम आएगी ना, इस इनकम में से मुझे एक्यूमुलेट करके दे देना। कर सकते हैं, आपको पता ही है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन हमने पढ़ा ही होगा सेक्शन नंबर 17 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये डेट जो है 40 लाख रुपीज़ तुम मुझे देते रहना। तो ये जो डिसाइड करा है कि डेट जो है इस प्रॉपर्टी की इनकम से निकलेगी, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर चार्ज क्रिएट हो गया। चार्ज कैसे क्रिएट होगा, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए और बी, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ये दोनों जाते हैं डाइवोर्स का केस फाइल करने। ठीक है, अब कोर्ट जो है वो बी को मेंटेनेंस ग्रांट करता है, मेंटेनेंस ग्रांट करता है। ए कहता है कि आई हैव नो मनी। ठीक है, कोर्ट कहता है कि एक काम करो, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी इनकम में से तुम कुछ हिस्सा, सर्टेन अमाउंट जो है वो एज एन मेंटेनेंस, एज अ मेंटेनेंस भरोगे, किसको दोगे, बी को। तो अब बी जो है एंटाइटेड है इसकी इनकम से मेंटेनेंस लेने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, इस प्रॉपर्टी पे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ चार्ज लग गया। ठीक है, चार्ज लग गया। तो एक्ट ऑफ पार्टीज ऑपरेशन ऑफ लॉ को समझ आ गया सारा। चलिए आगे बात करते हैं। तो वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर। कि जी हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी है, इसी से हम पैसा निकालेंगे। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ मेड एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी। अगर मेंटेनेंस पे नहीं करोगे तो कोड अटैच कर लेगा, और अगर 40 लाख की डेट पे नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी रख लेंगे। तो इट इज़ मेड एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर। ओके, आगे, एंड द ट्रांजेक्शन डज नॉट अमाउंट्स टू मॉर्गेज। तो इसके ऊपर हम लाइन समझ सकते हैं कि ऑल मॉर्गेज आर चार्ज बट ऑल चार्ज आर नॉट मॉर्गेज। क्लियर हो गया, द ट्रांजेक्शन डज नॉट अमाउंट्स टू मॉर्गेज, लॉ ने एक्सप्रेसली बोल दिया इसको। ठीक है, और अब आगे सुनते हैं। द लेटर पर्सन इज सेड, जो जिसको प्रॉपर्टी दी गई है ये अनदर पर्सन, द लेटर पर्सन इज सेड टू हैव अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, आई हैव अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे, एंड ऑल द प्रोविजंस हेयर इन बिफोर कंटेन विच अप्लाई टू सिंपल मॉर्गेज। तो जो रूल्स जो सिंपल मॉर्गेज के लगते थे वही सारे रूल्स जो हैं आपके चार्ज पर भी लगेंगे। तो चार्ज जो है, अब सिंपल मॉर्गेज था वो रजिस्टर होना था, तो क्या चार्ज भी रजिस्टर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, सिंपल मॉर्गेज के अंदर क्या होता था कि अगर पैसा ना दिया जाए तो आपके पास राइट है प्रॉपर्टी को सेल करने का, तो इसमें भी आपके पास राइट है प्रॉपर्टी को सेल करने का। तो चार्ज
के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सिंपल मॉर्गेज वाले हैं। इसके अंदर अगर जो है लेटर पर्सन को पैसा ना मिले तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी सेल करवा देगा आपकी, ठीक है। और ये जो चार्ज की जो डीड होगी वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगी, ठीक है, ओके। एंड सो फार एज दे मे बी अप्लाई टू सच चार्ज। अब आगे देखो, नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू चार्ज ऑफ अ ट्रस्टी। एक्सेप्शन क्या होगी चार्ज की, ट्रस्टी ऑन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर द एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ट्रस्ट, ठीक है। तो अगर ट्रस्टी ने अगर जो भी अपनी ट्रस्ट के एग्जीक्यूशन के लिए जो भी प्रॉपर्टी पे एक्सपेंसेस लगाए हैं उसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं करा जाएगा। एंड सेव्स अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ ऑफ द टाइम being enforced, no charge shall be enforced against any property in the hands of a person to whom such property has been transferred for consideration and without notice of the charge। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें एग्जम्प्टेड हो गई हैं, ठीक है। एग्जम्प्टेड में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है ट्रस्टी वाली और एक आ जाता है इनोसेंट सब्सिक्वेंट परचेजर। सब्सिक्वेंट परचेजर ट्रांसफ़र मान लो, ट्रांसफरी ये मान लो, ठीक है। अब ट्रस्टी में क्या था कि ट्रस्टी ने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो है वो उस पर एक्सपेंसेस इनकर करे जो प्रॉपरली इनकर्ड होने थे ट्रस्ट के एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है। ट्रस्टी ने ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पे एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए और ये एक्सपेंसेस जो थे वो हमारे प्रॉपरली बिल्कुल जो लगने थे वही थे, ठीक है। और क्यों हुए, इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है। अब इनोसेंट परचेजर क्या है, अगर मान लो ए ने बी से बी पे जो बी की जो प्रॉपर्टी थी, ए बी की प्रॉपर्टी से जो चार्ज लग रहा था वो ए को मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि बी ने ये प्रॉपर्टी जो है सी को सोल्ड कर दी। अब सी ने क्या करा, कंसिडरेशन पे करी, सी ने कंसिडरेशन पे करी और सी को कोई नोटिस नहीं था इस बात का कि चार्ज लगाओ प्रॉपर्टी पे, नो नोटिस ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब अगर क्या ए जो है प्रॉपर्टी सी से क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता। वो प्रॉपर्टी तो बी के पास है ही नहीं, अब क्या करेगा बी से, फिर वो सूट फाइल करेगा रिकवरी ऑफ मनी का, ठीक है। मनी सूट की तरह अपने डैमेजेस क्लेम करेगा, ओके। सी क्योंकि सी के पास कोई नोटिस नहीं था इस बात का कि प्रॉपर्टी पर चार्ज लगा हुआ है, अदरवाइज तो वो जो है सी से ही पैसा रिकवर कर लेता। क्लियर हो गया, ओके। अच्छा, अब अगर मान लो सी को पता चल जाए कि यार ये तो प्रॉपर्टी चार्ज वाली है, तो फिर वो क्या करेगा, वो बी को बोलेगा कि तुम एक काम करो, सेक्शन 57 का इस्तेमाल करके इस प्रॉपर्टी को जो इनकम्बरेंस फ्री कर दो, आप इनकम्बरेंस फ्री डिक्लेयर करवा दो। तो बी को ये बोल सकता है बात को, ठीक है। फिर बी जो है सारा पैसा जो चार्ज का लगा होता वो कोर्ट में जमा करवा देगा और फिर कोर्ट जो है ए को देता रहेगा पैसा और प्रॉपर्टी जो है इनकम्बरेंस फ्री डिक्लेयर हो जाएगी, ओके। अब बात करते हैं चार्ज और मॉर्टगेज के फ़र्क के बीच में। चार्ज जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है, और मॉर्टगेज ट्रांसफरेबल है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, चार्ज के अंदर एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ दोनों होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ दोनों होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो होती है, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक्ट ऑफ पार्टीज में मैंडेटरी है और ऑपरेशन ऑफ लॉ में नॉट कंपल्सरी, ठीक है, नॉट कंपल्सरी। लेकिन यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है सारे केसेस के अंदर, ऑल केसेस, ठीक है। अब लेकिन 100 रुपये से नीचे की प्रॉपर्टी है तो 100 से लेस की प्रॉपर्टी है तो ऑप्शनल है, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है
कि सिंपल मॉर्गेज के केस में तो 100 से नीचे वाली प्रॉपर्टी भी रजिस्टर्ड होती है। क्लियर हो गया? चलो, 1 पॉइंट हमारा हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। अच्छा, अब चौथा आता है कि चार्ज के अंदर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं किया जाता, नो डिलीवरी, ठीक है। और मॉर्गेज के अंदर जैसे हम यूसुफ्रक्सी मॉर्गेज की बात करें, यानी सर्टेन केसेस में यूसुफ्रक्सी मॉर्गेज में प्रॉपर्टी डिलीवर होती है। चार्ज का सेक्शन 100 है और मॉर्गेज का तो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 58 से लेके 99। लो, हमारा डन चार्ज का टॉपिक। क्लियर हो गया?